Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. दिवाली से पहले मोदी सरकार का आम जनता को बड़ा तोहफा। जीएसटी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, दवाइयां समेत घरेलू सामान हुआ सस्ता। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग यानी आईपीएल पर लगेगा 40% जीएसटी। पीएम मोदी बोले स्वतंत्रता दिवस भाषण में किया गया वादा पूरा हुआ। त्योहारों से पहले मोदी सरकार ने आम जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने जीएसटी को लेकर बड़ा फैसला किया है। दरअसल आम आदमी से जुड़ी सारी चीजें लगभग सस्ती कर दी गई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। मोदी सरकार ने 12% और 28% वाले टैक्स स्लैब खत्म कर दिए हैं और अब सिर्फ 2 स्लैब 5% और 18% लागू होंगे। जीएसटी परिषद के ये सभी फैसले 22 सितंबर से लागू होंगे, जिसकी जानकारी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से दी गई है। अब जीएसटी से जुड़े कौन कौन से बड़े ऐलान किए गए हैं, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल की। आईपीएल पर 40% जीएसटी लगेगा, यानी सबसे बड़ी जो क्रिकेट लीग है एक तरीके से दुनिया की, उसको सबसे ऊंचे टैक्स ब्रैकेट में डाला गया है, यानी उस पर 40% जो है जीएसटी लगाने का ऐलान वित्त मंत्री की तरफ से किया गया है। There is a special rate which is 40%. Actually, almost all goods are between 18 and 5. If there's any change, they only can shuffle between the 18 and 5. There is one special rate which is only for sin and super luxury goods. That special rate of 40% has also been proposed and it's cleared. That will apply only to pan masala, cigarettes, gutka, and other tobacco products such as chewing tobacco, products like zarda, unmanufactured tobacco, and BD. All goods including aerated waters containing added sugar or other sweetening matter or flavored, caffeinated beverages, carbonated beverages or fruit drink, or carbonated beverages with fruit juice and other non-alcoholic beverages, excluding those specified at lower rates, will all be covered under 40%. Mid-size and large cars, motorcycles of engine capacity exceeding 350 cc, aircraft, for example, helicopters and aeroplanes for personal use, distinctly for personal use, yacht and other vessels for pleasure or sports are all under 40%. मैं आपको जानकारी दे दूं कि कॉमन मैन और मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उनका जो रोजमर्रा का सामान है उसमें पूरी तरह से कटौती की गई है। नए स्लैब का मकसद लोगों को राहत देना है। रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे। आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो उनके इस्तेमाल में आने वाले जो उत्पाद है, यानी जो प्रोडक्ट है, जैसे कि हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल पर जीएसटी को घटाकर 5% किया गया है। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware, and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12.
इसके अलावा अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क प्रोडक्ट्स, छेना, रोटी, खाकरा, पराठा, ब्रेड समेत तमाम जो भारतीय रोटी है उन पर 0% जीएसटी, यानी वो जीएसटी से बाहर कर दिए गए हैं, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ये बड़ी जानकारी भी वित्त मंत्री की तरफ से दी गई है। क्या कुछ उन्होंने जानकारी दी, जरा सुनिए। रिडक्शन ऑफ जीएसटी फ्रॉम 5% टू निल, 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूं। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, ऑल द इंडियन ब्रेड्स विल सी निल रेट। सो रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और वॉट एवर इट इज, दे ऑल कम टू निल। इसके अलावा डिश वॉशिंग मशीन, छोटी कारें, एसी पर 18% जीएसटी का ऐलान किया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर को राहत दी गई है। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18%. वहीं पर चमड़ा और ग्रेनाइट पर अब 5% जीएसटी। इसके अलावा छोटी कारों, मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% लगेगा। सीमेंट पर जीएसटी 28% की जगह अब 18% कर दिया गया है। ये पूरी जानकारी वित्त मंत्री की तरफ से दी गई है। सभी टीवी सेट पर जीएसटी को घटाकर 18% किया गया है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने जानकारी दी कि छोटी कारों और 350 सीसी तक की जो मोटरसाइकिल है उन पर भी 18% जीएसटी ही लगेगा। इसके अलावा जो संगमरमर है, ग्रेनाइट जैसे पत्थर है, उन पर 5% की दर से जीएसटी लगेगा। ये विस्तृत जानकारी है जो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। लेकिन जब हम बात आम जनता की कर रहे हैं, एक कॉमन मैन की कर रहे हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली की कर रहे हैं, तो उनकी चीजों को सस्ती किया गया है। लेकिन पीएम मोदी ने इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जो घोषणा हुई है उस पर दरअसल प्रतिक्रिया दी और कहा कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि दरअसल इस तरीके से जीएसटी की दरों में कटौती की गई है और इससे आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवाओं को लाभ होगा। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई हैं। लेकिन वहीं पर इससे दरअसल जो जीएसटी पर ये बड़े ऐलान किए गए हैं वित्त मंत्री की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से दरअसल तंबाकू, गुटखा, इन पर ज्यादा टैक्स लगाया गया है, लेकिन इसी दौरान वित्त मंत्री की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया और ये कहा गया कि क्या कांग्रेस पार्टी तंबाकू, गुटखा पर 5% टैक्स की मांग कर रही है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम इसे 5% कर दें। कांग्रेस पार्टी अपने समय में जीएसटी लागू करना असंभव मानती थी। हमने पीएम मोदी के नेतृत्व में दूसरी पीढ़ी के सुधार लागू किए हैं और भी कर रहे हैं ताकि लोगों को उनकी रोजमर्रा की चीजों से राहत मिले। ये कांग्रेस पार्टी पर हमला भी वित्त मंत्री की तरफ से बोला गया। क्या उन्होंने कहा, सुनिए। क्या टोबैको के ऊपर 5% टैक्स मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी? क्या तंबाकू के ऊपर और गुटखा के ऊपर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम 5% में दें? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी उनके समय पर जीएसटी लागू करना असंभव माने, क्योंकि ट्रस्ट स्टेट केंद्र सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। वो कॉम्पनसेट कर पाएंगे, कुछ एश्योरेंस दे पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर यूपीए सरकार के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट्स भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो लागू कर नहीं पाए।
हम मोदी जी के नेतृत्व में लागू भी किया और सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, जिससे जनता को राहत मिले उनका डे टू डे आइटम्स के ऊपर, और एमएसएमई और लेबर इंटेंसिव यूनिट्स को भी राहत मिले, जिससे वो ईसी कंप्लायंस भी होगा, रेट भी कम होगा। कांग्रेस पार्टी को मैं कैसे क्या शब्द उपयोग करूं, उनके माइंड तैयार करें। अपोज करना है कि समर्थन देना है। अच्छे विषय जो जनता के लिए हित में है उसमें समर्थन देने में कोई जनता आपके ऊपर कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। मगर अब जनता आपको सही जवाब देंगे, क्योंकि जब कट कर रहे हैं रेट, उसमें समर्थन देने में संकोच और ऊपर से कंफ्यूजन करवा रही हो जनता के मन में। जनता आज आपके गुमराह वाले काम में आपके साथ नहीं है, आपको एक्सपोज करेंगे जनता। तो मैंने आपको विस्तृत जानकारी दी है और आपने देखा किस तरीके से कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं और कौन सी चीजों पर ज्यादा जो जीएसटी है वो लगा है, और इसका मकसद यही था कि आम जनता को किस तरीके से राहत दी जाए। लगातार सरकार इस पर घिरती भी रही है, लेकिन आखिरकार ये वित्त मंत्री की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से त्योहारों से पहले, खासतौर पर दीपावली से पहले एक बड़ा ऐलान जो है वो किया गया है। शेयर मार्केट में भी काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला। लेकिन जहां तक बात गुड एंड सर्विसेज टैक्स यानी इस जीएसटी की है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस टैक्स को 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर को देश के संविधान में 122वें संशोधन विधेयक के जरिए लाया गया। आपको बता दें कि दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में ऐसा ही टैक्स सिस्टम लागू है और इसी के तहत ये चीजें तमाम सस्ती की गई हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।